42वां अध्याय। प्रहलाद पर हिरण्यकशिपु का कोप और प्रहलाद का वध करने के लिए उसके द्वारा किए गए अनेक प्रयत्न। मार्कंडेय जी कहते हैं, भगवान विष्णु की भक्ति ही जिनका भूषण है, वे दैत्य कुमार योगी प्रहलाद जी शीघ्र ही सारथी के साथ गुरु के घर भेजे गए। वहां वे काल क्रम से संपूर्ण विद्याओं के ज्ञान के साथ कुमारावस्था को प्राप्त हुए। संसार के अन्य लोग कौमार अवस्था को पाकर प्रायः नास्तिक विचार और बुरे आचार व्यवहार के पोषक बन जाते हैं, परंतु उसी उम्र में प्रहलाद को ब्राह्म विषयों से वैराग्य हुआ और भगवान में उनकी भक्ति हो गई। यह अद्भुत बात है। तदनंतर जब प्रहलाद ने गुरु के यहां अपनी पढ़ाई समाप्त कर ली, तब एक दिन दैत्यराज ने उन्हें अपने पास बुलवाया और ईश्वर तत्व के ज्ञाता प्रहलाद को अपने सामने प्रणाम करके खड़े देख उनसे कहा, सुरसूदन, तुम अज्ञान की निधि रूपा बाल्यावस्था से मुक्त हो गए। यह बहुत अच्छा हुआ। इस समय तुम कुहीरे से निकले हुए सूर्य के भांति अपने तेज से प्रकाशित हो रहे हो। पुत्र, बचपन में तुम्हारी ही तरह हमें भी जड़ बुद्धि सीखने के लिए ब्राह्मणों ने मोहित कर रखा था, किंतु अवस्था बढ़ने पर जब हम समझदार हुए, तब इस प्रकार अपने कुल के अनुरूप सुंदर शिक्षा ग्रहण कर सके थे। अतः शत्रु रूपी कांटों से युक्त इस राज्य शासन के भार को, जिसे मैंने बहुत दिनों से धारण कर रखा है, अब तुझ सामर्थ्यवान पुत्र पर रखकर मैं तुम्हारी राज्य लक्ष्मी को देखते हुए सुखी होना चाहता हूं। पिता जब जब अपने पुत्र की निपुणता देखता है, तब तब अपनी मानसिक चिंता त्याग कर महान सुख का अनुभव करता है। तुम्हारे गुरु ने भी मेरे समक्ष तुम्हारी योग्यता का बड़ा बखान किया है। यह तुम्हारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज मेरे कान तुम्हारी कुछ बातें सुनना चाहते हैं। नेत्रों के सामने शत्रु की दरिद्रता देखना, कानों में पुत्र की सुंदर वाणी का पढ़ना और अंडों में युद्ध के आघात से घाव होना, यह सब ऐश्वर्यवान वीरों अथवा मायावी दैत्यों के लिए महान उत्सव के समान है। उस समय दैत्यराज के ये शठता पूर्वक वचन सुनकर योगी प्रहलाद ने पिता को प्रणाम करके निर्भीकता पूर्वक कहा, महाराज, आपका यह कथन सत्य है कि अच्छी बातें सुनना कानों के लिए महान उत्सव के समान है, किंतु वे बातें भगवान विष्णु से संबंध रखने वाली हों तभी ऐसा होता है। उनको छोड़कर दूसरी बातें सुनने का विचार भी नहीं करना चाहिए, जो संसार के दुख समुदायी रूपी तृणों को भस्म करने के लिए अग्नि के समान है। उन भगवान विष्णु का जिसमें गुणगान किया जाता हो, वही वचन नीति युक्त है, वही सुक्ति है, वही सुनने योग्य कथा और श्रवण करने योग्य काव्य है। जिसमें भक्तों को अभीष्ट वस्तु देने वाले अचिंत्य परमेश्वर का भक्ति पूर्वक स्तवन किया जाता हो, वह शास्त्र है। तात उस अर्थ शास्त्र क्या लाभ जिसमें संसार चक्र में डालने वाली ही बातें कही गई हैं। पिताजी, उस शास्त्र में परिश्रम करने से क्या सिद्ध होगा, जिससे आत्मा का ही हनन होता है। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को सदा वैष्णव शास्त्रों का ही श्रवण और सेवन करना चाहिए, अन्यथा सांसारिक कष्ट से छुटकारा नहीं मिलता और न मनुष्य सुखी ही हो पाता है। जिस प्रकार तपाया हुआ घी जल के छींटे पड़ने से और अधिक प्रज्वलित हो उठता है, वैसे ही दैत्यराज हिरण्यकशिपु प्रहलाद की उपयुक्त बातें सुनकर क्रोध से जल उठा। जैसे उल्लू सूर्य की प्रभा नहीं देख सकता, उसी प्रकार शुद्ध असुर जीव के संसार बंधन को नष्ट करने वाली प्रहलाद की पवित्र वाणी न सह सका। उस क्रोधी ने चारों ओर देखकर दैत्य वीरों से कहा, अरे, इस कुटिल को शस्त्रों से भयंकर आघात से मार डालो, इसके मर्म स्थानों के टुकड़े टुकड़े कर दो। आज इसका भगवान स्वयं आकर इसकी रक्षा करे। विष्णु की स्तुति करने का फल यह आज इसी समय अपनी आंखों से देखे। इसका अंग अंग काट कर कौओं, काकों और गिद्धों को बांट दो। तब अपने स्वामी हिरण्यकशिपु द्वारा प्रेरित दैत्यगण अपनी विकट गर्जना से डराते हुए हाथ में शस्त्र लेकर भगवान के प्रिय भक्त उन प्रहलाद जी को मारने लगे। प्रहलाद ने श्री भगवान को नमस्कार करके ध्यान रूपी वज्र ग्रहण किया। तब भक्तों के दुख दूर करने वाले भगवान विष्णु स्वभावत प्रेम करने वाले भक्त प्रहलाद को इस प्रकार ध्यान में स्थिर देख उसकी रक्षा करने लगे।
फिर तो राक्षसों के चलाए हुए अस्त्र शस्त्र प्रहलाद के शरीर में स्पर्श किए बिना ही नील कमल के टुकड़ों की भांति खंड खंड होकर गिर जाने लगे। भला यह प्राकृत शस्त्र भगवान के प्रिय भक्त का क्या कर सकते हैं? उससे तो संपूर्ण त्रिताप रूपी महान अस्त्र समूह भी भय मानता है। व्याधि, राक्षस और ग्रह ये तभी तक मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाते हैं जब तक उनका चित्त हृदय गुहा में सूक्ष्म रूप से स्थित भगवान विष्णु को नहीं प्राप्त कर लेता। भक्त के अपमान का मानो तत्काल फल देने वाले वे भग्न अस्त्रखंड उल्टे चलकर दैत्यों का संहार करने लगे। इनसे पीड़ित होने के कारण वे दैत्य इधर उधर भाग गए। विद्वानों की दृष्टि में ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अज्ञानी जनों को ही इस घटना से विस्मय हो सकता है। वैष्णवों का बल देखकर राजा हिरण्यकशिपु को अवश्य ही महान भय हुआ, किंतु उस दुर्बुद्धि ने पुनः प्रहलाद के वध का उपाय सोचते हुए अत्यंत भयंकर विष वाले सर्पों को बुलाकर उन्हें आदेश दिया, गरला युधो, विष्णु को संतुष्ट करने वाला यह निशंक बालक किसी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता, अतः तुम सभी मिलकर इसे अति शीघ्र मार डालो। हिरण्यकशिपु की यह बात सुनकर उसकी आज्ञा मानने वाले सभी सर्पों ने उसके आदेश को हर्षपूर्वक शिरोधार्य किया। तदनंतर जिनके दांत विष से जल रहे हैं तथा जिनकी दाढ़ें विकराल हैं, जो स्फुट दिखाई देने वाले हजारों चमकीले दांतों के कारण भयानक जान पड़ते हैं, ऐसे सर्पगण क्रोध से फुफकारते हुए बड़े वेग से उस हरि भक्त के ऊपर टूट पड़े। भगवान के स्मरण के बल से जिनका आकार दुर्भेद्य हो गया था, उन प्रहलाद जी के शरीर का थोड़ा सा चमड़ा भी काटने में वे विषधर सर्प समर्थ न हो सके। इतना ही नहीं, जिनका शरीर भगवानमय हो गया था, उन प्रहलाद जी को केवल डसने मात्र से वे सर्प अपने सारे दांत खो बैठे। तदनंतर रक्त की धारा बहने से जिनका आकार विषादग्रस्त हो रहा है, जिनके अद्भुत दांतों के दो दो टुकड़े हो गए हैं तथा बार बार उच्छ्वास लेने के कारण जिनके फन चक्षल हो रहे हैं, उन भुजंगमों ने परस्पर मिलकर दैत्यराज हिरण्यकशिपु को सूचित किया, प्रभु, हम पर्वत को भी भस्म करने में समर्थ हैं। यदि उनमें हमारी शक्ति न चले तो आप तत्काल हमारा वध कर सकते हैं, परंतु आपके महानुभाव पुत्र का वध करने में लगाए जाकर तो हम अपने दांतों से भी हाथ धो बैठे। इस प्रकार बड़ी कठिनाई से निवेदन करके स्वामी हिरण्यकशिपु के आदेश देने पर भी अपने कार्य में असफल हुए। वे सर्प अत्यंत आश्चर्य के साथ प्रहलाद के अद्भुत सामर्थ्य का क्या कारण है, इसका विचार करते हुए चले गए। मार्कंडेय जी कहते हैं, इसके बाद असुरराज हिरण्यकशिपु ने मंत्रियों के साथ विचार कर अपने पुत्र को दंड से अजेय मानकर उसे शांति पूर्वक अपने पास बुलाया, और जब वह आकर प्रणाम करके खड़ा हो गया, तब उस निर्मल एवं पवित्र हृदय वाले अपने पुत्र से कहा, प्रहलाद, अपने शरीर से यदि दुष्ट पुत्र भी उत्पन्न हो जाए तो वह वध के योग्य नहीं है। यह सोचकर अब तुझ पर मुझे दया आ गई है। तत्पश्चात तुरंत ही वहां दैत्यराज के पुरोहित आए। शास्त्र विशारद होने पर भी वे मूढ़ ही रह गए थे। उन ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर कहा, देव, तुम्हारी युद्ध विषयक इच्छा होते ही सारा त्रिभुवन थर थर कांपने लगता है। यह अल्प बल वाला प्रहलाद कुपित हुए आप महान बलशाली को ही नहीं जानता। अतः देव, आपको क्रोध का परित्याग करके इस पर दया करनी चाहिए, क्योंकि पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, परंतु माता पिता कभी कुमाता अथवा कुपिता नहीं होते। दैत्यराज के पुरोहितों ने उस दुर्बुद्धि दैत्य हिरण्यकशिपु से यों कहकर उसकी आज्ञा से प्रहलाद को साथ लेकर अपने भवन को चले गए। 43